दोस्तों आज हम तिल में दूध डालकर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक से भरपूर एक ऐसी महंगी रेसिपी बनाएंगे जो खाने में तो टेस्टी है ही। ये बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत ही खास और बिल्कुल नया है। आपने शायद ही कभी ये रेसिपी बनाकर खाई होगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए लेंगे 2 कप सफ़ेद तिल। ये वज़न में 250 ग्राम है। तिल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आपको ये रेसिपी बनानी हो। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। काले तिल नहीं लेने हैं, सफ़ेद तिल ही लेने हैं। और आप भी मेरी तरह ही तिल कटोरी या कप से नाप कर ही लेना, क्योंकि आज हम सारी चीज़ें 1 कप से नाप कर ही लेंगे। वैसे तो मैं आपको ग्राम में भी बताऊंगी, लेकिन कप या कटोरी से नाप कर सारी चीज़ें लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों के मौसम में तिल शरीर के लिए औषधि की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो इस वजह से ठंड में शरीर गर्म रहता है और सर्दी जुकाम से बचाव होता है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों और जोड़ों में आराम देता है। तिल स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप चाहें तो तिल के लड्डू बनाकर खाएं या तिल की चटनी, हलवा या फिर गज्जक बनाकर खाएं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सर्दियों में तिल सभी को ज़रूर खाने चाहिए। तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। थोड़ी ही देर में तिल में से भुनने की खुशबू आने लगी है और ये चटकने भी लगे हैं, तो इसका मतलब है कि तिल अच्छे से भुन गए। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर में ही तिल अच्छे से ठंडे हो गए, तो अब इसमें से 6 से 7 चम्मच तिल एक कटोरी में निकाल लेंगे। इनको हम थोड़ी देर में यूज करेंगे, लेकिन अभी इनको साइड में रख देंगे। और ये जो थाली वाले तिल हैं, इनको उठाकर मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए, तिल को हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा ही रखा है। अब इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और अब फ्राई पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तिल में वैसे तो काफ़ी तेल होता है, तो इसलिए घी नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देसी घी इस रेसिपी में डाल देंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये घी जब गर्म हो जाएगा तो अब इसमें ये तिल उठाकर डाल देंगे जो हमने दरदरे पीस कर रखे हैं। और ये जो कटोरी में हमने 6 से 7 चम्मच साबुत तिल निकाल कर रखे थे ना, इनमें से आधे तिल इन पिसे हुए तिल में डाल देंगे, ताकि इस रेसिपी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको भून लेंगे। वैसे तो हमने तिल को भूनकर ही पीसा है, लेकिन घी डालकर इनको हल्का सा भूनेंगे तो घी की वजह से इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तिल को अब बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, तो अब इसमें डालेंगे 2 कप फुल क्रीम दूध। मैंने दूध के साथ दूध की मलाई भी ली है। आप मलाई नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मलाई को स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को अब हाई पर रखेंगे। हमने जिस कप से नाप कर 2 कप तिल लिए हैं, तो उसी कप से नाप कर ही हमने 2 कप फुल क्रीम दूध लिया है। ये जो तिल में हमने दूध डाला है, इस वजह से इस रेसिपी का टेस्ट डबल हो जाएगा। बिना मावा के भी इसमें मावा का टेस्ट आएगा। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर हमने दूध को पकाया है, तो ये जल्दी ही काफ़ी गाढ़ा हो गया। तो अब इसमें डालेंगे 1.5 कप देसी खांड। ये वज़न में 250 ग्राम ही है। अब इसको भी अच्छे से मिला देंगे। तिल में ज़्यादा फुलावट होती है, तो 250 ग्राम तिल में 2 कप भरे हैं, लेकिन देसी खांड में ज़्यादा फुलावट नहीं होती, तो 250 ग्राम में देसी खांड के 1.5 कप भरे हैं। लेकिन तिल और देसी खांड दोनों का वजन बराबर है। वैसे आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और देसी खांड की जगह आप चीनी या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि देसी खांड क्या होती है। तो देसी खांड एक प्राकृतिक और कम प्रोसेस की हुई चीनी होती है जो गन्ने के रस से ही बनाई जाती है, लेकिन इसको बनाने में केमिकल या ब्लीच का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका रंग हल्का भूरा ऑफ वाइट होता है। अब गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर ही इसको पकने देंगे, लेकिन इसको बीच बीच में चम्मच से चलाते ज़रूर रहना है। इसको बीच बीच में चम्मच से नहीं चलाएंगे तो तिल जल सकते हैं। और अब लेंगे 15 से 20 काजू, 15 से 20 ही लेंगे बादाम, और 4 से 5 चम्मच लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। काजू बादाम और डेसिकेटेड कोकोनट बिल्कुल ही ऑप्शनल है। बिना काजू बादाम के भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब इन तीनों चीज़ों को उठाकर मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए, इनको हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। काजू बादाम को बिल्कुल बारीक ही पीसना है। इनको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और ये जो दूध और तिल है इनको हमने बीच बीच में काफ़ी बार चम्मच से चलाया है। ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया। तो अब ये काजू बादाम और डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाल देंगे जो हमने बारीक पीस कर रखे हैं। साथ में डालेंगे 6 से 7 इलायची को कूटकर। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर इसको पकाना है, लेकिन इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाना है, क्योंकि यदि इसको लगातार चम्मच से नहीं चलाएंगे तो ये जल भी सकता है। आप इसमें 1 या 2 चम्मच देसी घी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हम अब इसमें घी नहीं डालेंगे। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसको कितनी मात्रा में खाना है और किन किन लोगों को ये तिल की रेसिपी नहीं खानी है। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालने के बाद ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये हलवे की तरह बाइंड हो गया है, तो अब ये आराम से जम सकता है। और आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कितनी देर तक और कब तक पकाना है, तो जब ये तिल और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर किसी प्लेट में डालकर थोड़ा ठंडा कर लेना। और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसका गोल गोल लड्डू बनाकर देख लेना। यदि उसका लड्डू आराम से बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसको अब हम जमाएंगे तो ये आराम से जम जाएगी। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको घी लगे हुए केक टीन में निकाल लेंगे। केक टीन में मैंने पहले से ही घी लगा कर रख दिया था। अब इसको अच्छे से प्लेन कर देंगे। आप अभी तक ये समझ ही गए होंगे कि हम ये तिल की बर्फ़ी बना रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से ये तिल डाल देंगे जो हमने अलग से निकाल कर रखे थे, और थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता भी डाल देंगे ताकि हमारी तिल की बर्फ़ी दिखने में और भी अच्छी लगे। इनको चम्मच से थोड़ा दबा देंगे ताकि बर्फ़ी के ऊपर तिल और पिस्ता अच्छे से चिपक जाए। ये अभी काफ़ी गर्म है तो इसको पहले अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद इसकी बर्फ़ी काटेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो गई। मैंने इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। इसके किनारे चाकू से हटा देंगे। ये आराम से केक टिन में से निकल जाएगी क्योंकि हमने केक टिन में देसी घी अच्छे से लगा रखा है। अब इसको पलटकर इसके ऊपर थपकी मारेंगे। ये देखिए, ये आराम से निकल गई। अब इसको सीधा कर देंगे। अब इसके बर्फ़ी के पीस काट लेंगे। इसके पीस आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में और छोटे बड़े कैसे भी काट सकते हैं। आप इसको तिल की बर्फ़ी कहें या फिर दूध और तिल की गज्जक कहें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी है। एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर देखना। और इस बर्फ़ी का दिन में 1 या 2 पीस ही खाना है, और छोटे बच्चों को तो सिर्फ आधा पीस ही देना है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद वो इसको खाएंगी तो उनको ये बहुत फ़ायदा करेगी। हमने इसमें वैसे तो देसी खांड डाली है, लेकिन वो मीठी तो होती ही है, इसलिए शुगर जिनको है उनको भी ये बर्फ़ी नहीं खानी है। ये लीजिए, अब हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर तिल की बर्फ़ी तैयार है। दोस्तों, आपको ये तिल की बर्फ़ी बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।